आज हम उत्तरी अमेरिका अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश माना जाता है। यह देश विश्व का आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से सबसे विकसित देश माना जाता है। एक समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की दो महान शक्तियां थी, किंतु सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका एक सबसे प्रमुख शक्तिशाली देश घोषित हो गया, जो विश्व की राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66 डिग्री 57 मिनट पश्चिमी देशांतर से प्रारंभ होकर 124 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य में स्थित है। इस देश के उत्तर में कनाडा देश स्थित है तथा दक्षिण में मेक्सिको देश स्थित है, जबकि पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है और पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर का विस्तार है। अलास्का जो प्रदेश है वह संयुक्त राज्य का ही है, जो कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग पर स्थित है। यह उत्तरी ध्रुवीय व्रत के अंदर तक चला गया है। पश्चिम में इसका विस्तार 180 डिग्री देशांतर तक है। यह रूसी साइबेरिया से 80 किलोमीटर चौड़े बेरिंग जल डमरू मध्य से अलग होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसका क्षेत्रीय विस्तार 93,72,614 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य यहाँ पर राज्य लगभग 50 माने गए हैं। इसकी खोज कोलंबस ने 1492 में की गई थी। 1562 से अमेरिका में स्पेन वासियों, फ्रेंच तथा अंग्रेजों ने बसना प्रारंभ किया और 1775 से 1787 की अमेरिकी क्रांति के बाद 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए तथा व्यवहारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका बना गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप ने इस प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी इसकी प्रगति में सहायक है। यहाँ की स्थिति, यहाँ का भू आकृतिक स्वरूप, अमेरिका की जलवायु, नदियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन एवं इसका यहाँ का मानवीय प्रयास सबसे उच्चतम स्थान पर पाया गया है। कृषि के आधार पर हम देखते हैं तो यह प्रदेश बहुत विकसित माना जाता है। मशीनीकरण, उद्योगों का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, परिवहन का विकास तथा विश्वव्यापी व्यापार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक समृद्धता के आधार पर विश्व में एक अपना स्थान बनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का भौतिक स्वरूप। संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल देश है, अतः यहाँ भू आकृतिक भिन्नताएं अधिक हैं। भू आकृति के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका को 8 बड़े भागों में बांटा जाता है। पहला है अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश, दूसरा है अपलेशियन प्रदेश, तीसरा मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, चौथा मध्यवर्ती मैदान, पांचवा है कैनेडियन शील्ड, छठा है रॉकीज पर्वतमाला, सातवां है अंतर पर्वतीय प्रदेश और आठवां है प्रशांत पर्वतीय प्रदेश। अब हम सभी भौतिक स्वरूप को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला है अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश। अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश, यह प्रदेश कोड अंतरिक्ष से प्रारंभ होकर अंध महासागर के किनारे किनारे फ्लोरिडा प्रायद्वीप तथा पश्चिम में मेक्सिको की खाड़ी के तटीय भाग से होता हुआ मेक्सिको राज्य में चला जाता है।
इस मैदानी भाग की चौड़ाई भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की है। उत्तर में यह प्राय 48 से 80 किलोमीटर चौड़ा है, किंतु जॉर्जिया और फ्लोरिडा राज्य में इस मैदान की चौड़ाई सबसे अधिक हो जाती है। इस मैदान की चौड़ाई मिसिसिपी नदी के भाग में अधिक हो जाती है। यह मैदान मिसिसिपी नदी में बाढ़ आने के कारण बना है। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों यहाँ से गुजरने के बाद अटलांटिक महासागर में गिरती है। समस्त फ्लोरिडा और इसके उत्तर के तटीय भागों में इस सम्मिलित किया गया है। इस भाग में पाए जाने वाले अवशेषों से ज्ञात होता है कि यह भाग किसी समय में समुद्र का ही एक भाग रहा होगा। इस भाग में आज भी महाद्वीपीय निम्न मग्न तट अधिक विस्तृत है। इस कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि यह भाग किसी समय में महाद्वीपीय निमग्न तट का ही एक भाग रहा होगा। इस प्रकार से हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो भूभाग है वो दशा में रहा होगा। इन तटीय मैदानों के समुद्री भाग से ऊपर उठने के कारण अधिकांश भाग में बालू पाई जाती है। समस्त मैदानी भागों में आधुनिक जमाव के कारण निर्मित हुआ है। इस कारण इसमें अवसादी सेलें भी पाई जाती हैं। इस तटवर्ती मैदान का ढाल बहुत धीमा है। पश्चिम में प्रपात रेखा के निकट यह 61 से 90 मीटर है। इस दूसरा भौतिक स्वरूप अपलेशियन पर्वतमाला। यह पर्वतमाला अलबामा राज्य से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में न्यू इंग्लैंड तक लगभग 1440 किलोमीटर लंबाई और 80 किलो से 208 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है। इस प्रदेश को निम्नलिखित कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि न्यू इंग्लैंड पर्वत, पर्वतीय पद्दीय पठार, बुल रीज और घाटी और अपलेशियन पठार। यह पर्वतमाला कहीं पर भी अधिक ऊंची नहीं है। केवल दक्षिण में यह ऊंचे पर्वत की विशेषता ग्रहण कर लेती है, जहां पर माउंट मिचेल 2047 मीटर सबसे अधिक ऊंची चोटी है, जो उत्तरी कैरोलिना राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसी पर्वत के 43 किलोमीटर उत्तर में रोन पर्वत, जिसकी ऊंचाई 1917 मीटर की दूसरी मुख्य चोटी है। इसके अलावा यहाँ पर कैट स्किल पहाड़ियाँ के निकट इसकी समुद्र ऊंचाई तल केवल बहुत कम है। अपलेशियन पर्वतमाला की मुख्य विशेषता वलन सेलों का पाया जाना, जिसमें अभिनेत्री और अपनेती पाई जाती हैं। ये समांतर श्रेणियों के रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में चली गई है, किंतु पेंसिल्वेनिया राज्य में इसके मार्ग में अनेक चौड़े वलन पाए जाते हैं। अपलेशियन पर्वत के सेलें मुख्य रूप से समुद्री अवसाद की सेलें हैं, जिनमें बालू का पत्थर, चूने का पत्थर इत्यादि हैं। अपलेशियन प्रदेश के कई उपभागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है न्यू इंग्लैंड का पर्वतीय भाग, दूसरा है पर्वतीय पद्दीय भाग, तीसरा है ब्लू रीज, चौथा है रीज व घाटी, और पांचवा है ग्रेट अपलेशियन घाटी, और छठा है अपलेशियन पठार। इस तरह से अपलेशियन पर्वत को लगभग 6 भागों में विभाजित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा जो भौतिक स्वरूप है मध्यवर्ती उच्च प्रदेश। यह प्रदेश दक्षिणी मिसौरी, पश्चिमी अरकानसास और ओक्लाहोमा राज्य में यह पठारी भाग में फैला हुआ है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे ऊंचा होता गया है और पश्चिम में रॉकी पर्वतमाला के निकट तो यह काफ़ी ऊंचा हो गया है, जहां इसकी ऊंचाई लगभग 1525 से 1830 मीटर है। यह पठारी भाग ओजार्क पठार और ओचिता पर्वत के नाम से जाना जाते हैं। दोनों पठारी भागों के बीच में अरकान्स नदी की घाटी स्थित है। मध्यवर्ती उच्च प्रदेश में ओजार्क पठार, जो कि अरकान्स नदी के उत्तर में अधिक चौड़ा है और नदियों द्वारा काटा गया है। इस पठार का दक्षिण भाग बोस्टन पर्वत कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 823.5 मीटर है।
यह इस पठार का सबसे अधिक ऊंचा भाग है। दूसरा जो भाग है इसका ओचिता पर्वत, अरकान्स नदी के दक्षिण में यह पठार फैला हुआ है जो समुद्र तल से लगभग 915 मीटर ऊंचा है। यह पर्वत पूरा जवी महाकल्प की चट्टानों के से बना हुआ है। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका का भौतिक स्वरूप का चौथा भाग, मध्यवर्ती मैदान। संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग में नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदान है जो पूर्व में अटलांटिक पर्वत से पश्चिम में रॉकीज पर्वत तक फैला हुआ है। इस विस्तृत मैदानी भाग की चौड़ाई लगभग 16,000 किलोमीटर है जो कि मैक्सिको खाड़ी से कनाडा की सीमा तक इस मैदानी भाग का विस्तार है। इस मैदानी भाग की ऊंचाई अधिक नहीं है। समतल प्रदेश होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के इस मैदानी भाग को मिसिसिपी का बेसिन भी कहा जा सकता है क्योंकि मिसिसिपी एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा यह मैदान निर्मित है। मुख्य सहायक नदियों में ओहियो, मिसौरी, अरकान्स हैं जो अपने साथ लाई हुई कॉप मिट्टी को जमा कर देती हैं। ढाल की दृष्टि से मिसिसिपी नदी के मैदानी भाग के दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पूर्वी भाग जिसका ढाल मिसिसिपी नदी तक पश्चिमी की ओर है और पश्चिमी भाग जिसका ढाल पूर्व में नदी तक है। पश्चिम भाग रॉकीज पर्वत तक ऊंचा होता चला गया है, इसी कारण इस भाग को ऊंचा मैदान भी कहते हैं। धरातल के आधार पर इस मध्यवर्ती मैदान भाग को दो भागों में बांटा गया है, मध्यवर्ती निम्न भूमि तथा उच्च मैदान। इसके अलावा इसका जो पांचवा रूप है वो है कनेडियन शील्ड के क्षेत्र। न्यूयॉर्क राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में एडिरोंडाक पर्वत है जो ग्रीन पर्वत के पश्चिमी में स्थित है। वर्मोंट और न्यू हैम्पशायर की पर्वतों को अलग करने वाले पठारी भाग के समान ही एडिरोंडाक और ग्रीन पर्वत के बीच पठारी भाग है जहां चैपलिन झील स्थित है। इस झील के जल का निकास उत्तर की ओर सेंट लॉरेंस नदी में होता है। एडिरोंडाक पर्वत पूर्व पश्चिम दिशा से 96 से 112 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 160 किलोमीटर गोलाकार पर्वत के रूप में फैला हुआ है। इस भाग में घने जंगल जो प्रारंभिक भाग काल में आकर बसने वाले लोगों के लिए आकर्षक रहे हैं। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मार्सी है। सुपरी झील के पश्चिम में पुरानी सफेद चट्टानों से निर्मित यह पठारी भाग काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। इस प्रकार पठारी भाग में मिशिगन और हारून झील की प्रारंभिक भाग में भी स्थित है। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत। यह पर्वत श्रेणी नवीन मोड़दार है। इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम में समुद्री तट तक है जहाँ इसकी श्रेणियाँ को तटीय श्रेणी कहते हैं। मेक्सिको के उत्तर में कनाडा की सीमा में भी इस श्रेणी का विस्तार है। पूर्व में इस पर्वत श्रेणी का विस्तार महान पठार तक है। पश्चिम में इस श्रृंखला का विस्तार यद्यपि समुद्र तट तक है परंतु धरातल के आधार पर इसका विस्तार महान बेसिन तक माना जाता है। न्यू मैक्सिको राज्य में सांता फे से मध्य व्योमिंग राज्य तक ये पर्वत श्रेणियाँ अधिक जोड़ी हैं। रॉकीज पर्वत श्रेणी को मुख्य रूप से तीन भागों में बांट रखा है। पहला है उत्तरी रॉकीज प्रदेश, दूसरा है व्योमिंग बेसिन, तीसरा है दक्षिणी रॉकीज प्रदेश। अब है सातवां संयुक्त राज्य अमेरिका का सातवां भौतिक स्वरूप, अंतर पर्वतीय प्रदेश। रॉकीज पर्वत श्रृंखला और तटवर्ती श्रेणी के मध्य में जो भूभाग फैला हुआ है वह अंतर पर्वतीय प्रदेश कहलाता है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। शुष्कता की अधिकता के कारण यह वन रहित प्रदेश है। इस भाग में अनेक खारे जल की झीलें स्थित हैं। इस प्रदेश को तीन भागों में बांट रखा है, कोलंबिया पठार, बेसिन और रेंज प्रदेश, और तीसरा है कोलोराडो पठार। कोलंबिया पठार महान बेसिन के उत्तर में कोलंबिया नदी के बेसिन में यह पठारी भाग दक्षिणी इडो और पूर्वी वाशिंगटन और ओरेगन राज्य में स्थित है। इस पठार का विस्तार कई वर्ग किलोमीटर है। यह ज्वालामुखी पर्वत से निष्कासित लावा से निर्मित पठार है। दूसरा है बेसिन और रेंज प्रदेश। यह कोलंबिया और कोलोराडो नदियों के बेसिनों के मध्य में यह भाग स्थित है जहाँ उत्तर दक्षिण में अनेक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं।
जिसमें कई सारी झीलें पाई जाती हैं, जिस ओवन झील एवं सेवियर झील आदि। तीसरा है कोलोराडो पठार। कोलोराडो राज्य में रॉकीज पर्वत श्रृंखला के पश्चिम और दक्षिण में यह पठार गोलाकार रूप में फैला हुआ है। इस पठार का विस्तार उटाह, अरिजोना और न्यू मैक्सिको राज्यों में स्थित है। संसार का सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन कंदरा भी इसी पठारी क्षेत्र में आती है। अब है 8वां संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत पर्वतीय प्रदेश। प्रशांत महासागर के तट पर अनेक पर्वत श्रृंखला एवं घाटियां हैं। इन पर्वत श्रेणियों को अनेक नामों से पुकारा जाता है। तट के सारे फैले हुई पर्वत श्रृंखला को तटीय श्रेणी कहा जाता है। पूर्व की ओर स्थित पर्वत श्रेणी को कास्केड पर्वत या सियारा नेवादा आदि नामों से पुकारा जाता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अनेक प्रसिद्ध घाटियां भी हैं, जिनमें विल माटे घाटी, प्यूजेट निम्न भूमि या कैलिफोर्निया की महान घाटी। इसमें है कोस्ट रेंज प्रशांत महासागर के तट पर स्थित पर्वतमाला है, जो सांता बाराबारा से प्रारंभ होकर कनाडा की सीमा में चली गई है। दक्षिण कोस्ट रेंज दक्षिण कैलिफोर्निया में है। इसके अलावा सियरा नेवादा तथा कास्केड पर्वत कोस्ट रेंज के पूर्व में कैलिफोर्निया राज्य के पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो उत्तर में कास्केड पर्वत के नाम से पुकारी जाती है तथा दक्षिण में इसे सियरा नेवादा के नाम से पुकारी जाता है। इसके अलावा ग्रेट कैलिफोर्निया की घाटी आदि सब प्रशांत पर्वतीय प्रदेश में आता है। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका का भौतिक स्वरूप का विस्तृत से हमने समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।